बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैनी कॉर्न समोसा। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने 1 कप ले लिया है मैदा। मैदे के अंदर हाफ़ टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें घी या ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, वो डाल दें। अजवाइन चुटकी भर ऐड करेंगे। अगर आपके पास घी है तो उसको गरम कर लें। गरम करने के बाद जो है हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे तो अच्छे तरीके से हम ये मिसाल वो क्या कहते हैं इसको गूंद लेंगे। जब अच्छे तरीके से इसकी डो बना लेंगे ना, अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे, मिक्स करेंगे ताकि इससे क्या होगा, क्रिस्पी पकेंगे। हमारे जो कॉर्न समोसा है वो अच्छे तरीके से क्रिस्पी पे छींटे लगा लगा के हमने इसको गूंदना है। अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से मसलते हुए हमने गूंद लेना है। जब अच्छे तरीके से गूंद लेंगे उसके बाद हम इसको दे देंगे रेस्ट। 5 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। आप इस तरीके से बना के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए, और आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं रमज़ान में। तो बहुत ही आसान और टेस्टी सी रेसिपी है। तो ये हम इसको रेस्ट देंगे और इधर हम तैयार करेंगे फिलिंग। फिलिंग में सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, इसको कर लिया है गरम। फिर हमने 1 ही टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इसको हमने हल्का ब्राउन करना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने जो हमने चीज़ें जो है वो बारीक बारीक काट के रखी हुई हैं, गाजरें और वेजिटेबल्स जो जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकती हैं। उसके बाद मेरे पास गाजर है, गाजर हम इसमें डालेंगे। बारीक मैंने कद्दूकश की हुई है गाजर, वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, सिर्फ मिक्स करना है और हल्का सा हमने इसको क्रंची रखना है। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ है वो है बंद गोभी। 1/2 कप हम बंद गोभी का ऐड करेंगे। बंद गोभी के डालने के बाद हमने प्याज ऐड करना है बारीक स्लाइस में काट के, ताकि ये भी क्रंची क्रंची जब मुंह में आए ना तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगे। उसके बाद मेरे पास मौजूद है शिमला मिर्च, वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इतना हमने इसको नहीं पकाना कि इसने पानी छोड़ देना है, हमने फुल आंच पे पकाना है इसको। और शिमला मिर्च इसमें डालेंगे। हमने इसको हल्की आंच पे नहीं पकाना। जब आप हल्की आंच पे पकाएंगे ना तो इसमें पानी इसने छोड़ देना है सारी सब्जियों ने। 1/2 टेबल स्पून हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें नमक ऐड करना है, हस्बे ज़रूरत, हस्बे टेस्ट। उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक हल्दी ऐड करनी है। और फिर मेरे पास चिकन पाउडर है, वो हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। और इस जगह पे आप चिकन पाउडर की जगह चिकन भी डाल सकते हैं। तो मैंने जो है ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए आपके घर में मौजूद जो चीज़ें थी उनसे हमने बनाना स्टार्ट किया है, ताकि जो है आप इस तरीके से अच्छे से चाइनीज़ रोल बना के आप जो है ये रोल समोसा बना के फ्रीज़ कर लें, ताकि जो है आगे जाके रमज़ान में आपको आसानी हो जाए। तो इधर जो हमने 4 अदद जो है वो छोटे छोटे पेड़ बना लिए हैं, इनको हमने करना है। इधर मैं आपको पट्टी भी बनाना बताऊंगी कि किस तरह आप इस तरीके से पट्टियां घर में बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके के साथ। एक जो है हमने कप मैदा का गूंदा है और उससे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा रोल बन के तैयार होंगे। 4 अदद हमने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, उसको हमने इस तरीके से बारीक एक रोटी बना लेनी है और इसको हमने तवे के ऊपर सेकना है जिस तरह पट्टियाँ तैयार होती हैं। तवे को अच्छे तरीके से कर लिया है गरम। भी हम इसको सेकेंगे एक साइड से, बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है। फिर हम जो है इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरीके से हमने इसको सिर्फ सेकना है, कच्चा कच्चा पकाना है। बहुत ज़्यादा हम इसको जब पकाएंगे ना तो फिर ये सख्त हो जाएगी और फिर आपकी पट्टियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी। इसी तरीके से जो दूसरे 3 पेड़े हैं वो भी हम बना लेंगे, उनको भी अच्छे तरीके से सेक लेंगे।
याद रखें इसको पकाना नहीं है, इस पे फूल वगैरह ना बने, बिल्कुल हमने हल्का सा इसको सेकना है। उसके बाद हमने ये सारे जो है चारों के चारों पेड़े बना लिए हैं। अभी हमने इसको इस तरीके से दरमियान से ऐसे जगह बनानी है ताकि आसानी से कट हो जाए और एक ही साइज़ में कट हो। अब देख सकते हैं नाइफ़ की मदद से आप इधर दरमियान से काट लें जिधर से आपने निशान लगाए हैं। इसी तरीके से हमने इस पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी रखनी है, इसके ऊपर निशान लगाना है इस तरीके से, और फिर हमने दूसरी पट्टी के ऊपर रख के उसको भी काट देना है। और देख सकते हैं आप एक रोटी से 4 रोल बन जाएंगे। और जब 4 रोटियां होंगी तो कितने रोल बनेंगे आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं ये मेरे पास मैदा है, मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैदा लिया है। इसकी मैंने एक लेई सी बना लेनी है जो अभी यहाँ भी काम आएगी और आगे जाके भी काम आएगी। तो इसको हमने अच्छे तरीके से, ये मैंने एक पीस ले लिया है, इसके कॉर्नर पे इस तरीके से लगाना है। लगाने के बाद दूसरी चीज़ जो है इसके ऊपर रख के इसको इस तरीके से दबा देना है और एक कोन की शक्ल बना लेनी है। और ये इस मैदे के साथ बिल्कुल चिपट जाएगी, खुलेगी नहीं और बिल्कुल मज़ेदार सी हमारी कोन बन जाएगी। देख सकते हैं आप। इसी तरीके से हमने इसमें फिलिंग ऐड करनी है। फिलिंग भी अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। फिलिंग डालने के बाद हमने जो है इसी तरीके से सारे जो हमारे ये रोल समोसे हैं ना, इनको हमने भर लेना है बना के। फिलिंग इनकी तैयार कर लेनी है। देख सकते हैं ना कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप चेक कीजिए, देखें सारे जो है हमने रोल बना लिए हैं। ढेर सारे रोल बने हैं हमारे। अभी मेरे पास मौजूद है ब्रेड क्रम्स और फिर वही लेई जो हमने आगे बनाई थी, ये भी यहाँ भी इस्तेमाल होगी, पीछे भी इस्तेमाल हुई है। एक अदद मैंने ले लेना है। तो इसको इस तरीके से हमने कर लेना है डिप करने के बाद हमने इसमें ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमने सब पे ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। जब सब पे ब्रेड क्रम्स लग के रेडी हो जाएंगे उसके बाद हमने चलना है फ्राई की तरफ। तो अभी हमने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि जब तेज़ आंच पे आप ज़्यादा गर्म तेल में आप इसको फ्राई करेंगे ना, ये वक्ती तौर पे तो क्रिस्पी रहेंगी लेकिन बाद में ये एकदम से नरम पड़ जाएंगी। इसलिए आप हल्की आंच पे इसको फ्राई करें ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो के पके और देर तक आपके ये रोल समोसे जो हैं वो क्रिस्पी पके। कैसी लग रही है ये मेरी रेसिपी आपको? रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपको पसंद आ रही है, देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई ये घर में बना सके। हर घर में ये चीज़ें जो फिलिंग की हैं वो मौजूद होती है, मैदा भी मौजूद होता है। तो इस तरीके से आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपने बनाना हो ना 5 मिनट पहले आपने इनको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इनको इसी तरीके से हल्की आंच पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो बर्फ़ होगी। आपने फुल स्पीड पे इसको करना है। फिर जब ये अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाए ना, फिर आपने इसको हल्की आंच पे पका लेना है। क्योंकि जब आप हल्के आंच पे, हल्के तेल पे आप इसको फ्राई करेंगी ना फ्रीज़ वाले, तो फिर वो उसका टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ही लो हो जाएगा, क्योंकि वो ठंडी होगी बहुत ज़्यादा रोल। तो वो जब गरम तेल में जाएगी तो गरम तेल भी ठंडा हो जाएगा। इसलिए आप जो है वो तेल को तेज़ गरम करके आप इसको करें। तो देख सकते हैं कितने मज़ेदार और टेस्टी से जो है हमारे रोल बन के रेडी हुए हैं। मज़े किससे लग रहे हैं ना, मज़े के, तो खाने में भी और भी मज़ेदार हैं। तो इसी तरीके से आप घर में बनाएं। बेशक आप मेरे से थोड़ा, जितना मैंने लिया है ना, इससे भी थोड़ा ले लें आटा। अगर आपको कम ज़रूरत है, 8 ज़रूरत है, तो आप 2 पेड़े ले लीजिएगा और 8 अदद आपके रोल ये बन के रेडी हो जाएंगे।
अपने घर में ज़रूर बनाएं ताकि मुझसे भी अच्छे आप जो है ये रोल बना के रेडी कर सकें। तो बहुत ही आसान है ये रेसिपी। आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप चाहें तो इसमें चिकन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बगैर चिकन के बनाया है। इसी तरह रमज़ान की मज़ेदार से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपियाँ आपको मिलें। ओके जी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।